Students, don't make excuses, make improvement. Good morning, third class. Take a short recap of 1.1, 1.2, and 1.3. After that, I will give you a revision test on that. Send the test in PDF. Read and understand carefully, and after that, do the test. So let's start the recap. First of all, we have to understand what is noun. Everything around us has a name. Naming words are called nouns. हमारे आसपास जितनी चीज़ें होती हैं उनका कुछ ना कुछ नाम होता है, जैसे कि हम कहते हैं नाउन. We use words for naming something or someone. हम उस शब्द का इस्तेमाल किसी चीज़ को या किसी पर्सन को नेम करने के लिए करते हैं. In simple words, the words that we use for naming people, places, animals and things are called nouns. साधारण शब्दों में जो भी शब्द नाम के लिए, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो, जानवर हो या चीज़ हो, के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इन चीज़ों के नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो कहलाता है नाउन. नाउन दो तरह के होते हैं. नाउन कैन बी कॉमन एंड स्पेशल. नाउन स्पेशल भी हो सकता है और कॉमन भी हो सकता है. नेम ऑफ अ ग्रुप, क्लास ऑफ जनरल पीपल, प्लेस और थिंग आर कॉल्ड कॉमन नेम्स. जब भी हम किसी जनरल क्लास, ग्रुप या जनरल पीपल की बात करते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं कॉमन नाउन. उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, टेबल, स्कूल, पार्क, बीच, सिटी एट्सेट्रा. यहाँ पे क्या है? टेबल. एक जनरल टेबल की बात की है, स्कूल की बात की है, स्कूल में भी कोई नाम नहीं बताया, पार्क में भी कोई नाम नहीं बताया, बीच भी कह रहे हैं तो उसमें भी कहीं नाम का यूज़ नहीं हुआ. सिटी बोला जा रहा है तो सिटी के भी नाम का इस्तेमाल, सिटी में भी किसी नाम का इस्तेमाल नहीं हुआ है. अब आ जाइए स्पेशल नेम्स. नेम अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स. किसी भी स्पेसिफिक पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या थिंग का नाम, ये कहलाता है प्रॉपर नाउन्स. और हमेशा याद रखिएगा बच्चों, दे ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर्स. ये हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से. फॉर एग्जाम्पल, नरेंद्र मोदी, जनवरी, India, Bible, Ganga, etc. A name can be for one or for more than one thing or person. नेम जो है वो एक या एक से अधिक थिंग और पर्सन के लिए यूज़ हो सकता है. We can change one into many by adding the letter S. जब हम एक से ज़्यादा के लिए कोई नाम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम S ऐड कर देते हैं. अब आ जाइए, नेमिंग वर्ड फॉर वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन. एक पर्सन और थिंग के लिए यूज़ होने वाला नाम सिंगुलर नाउन कहलाता है. नेमिंग वर्ड फॉर मोर देन वन थिंग और पर्सन इज कॉल्ड प्लूरल नाउन. एक से ज़्यादा वस्तु और व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाला नाउन प्लूरल नाउन कहलाता है. नेम जिन्हें कि हम काउंट कर सकते हैं वो हो जाते हैं काउंटेबल नाउन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बॉय, गर्ल, बर्ड एट्सेट्रा. काउंटेबल नाउन भी सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है. अब यहाँ आ जाइए बच्चों, नेम जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वो हो जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि वाटर, राइस, ऑयल, मिल्क एट्सेट्रा. नेम्स दैट आर, ये हमेशा सिंगुलर. अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, और जबकि काउंटेबल नाउन जो होता है हमेशा सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है. आई होप बच्चों आप ये समझ गए होंगे. अब हम आते हैं इस टॉपिक पे. ये है हमारा मस्क्यूलिन नाउन. ही नेम्स, जो कि मेल पर्सन के लिए यूज़ होता है वो हो जाता है हमारा मस्क्यूलिन नाउन, और जो शी नेम्स या फीमेल पर्सन्स के लिए यूज़ हो जाता है वो हो जाता है हमारा फेमिनाइन नाउन्स. आइए बच्चों, अब हम 1.2 की तरफ चलते हैं. 1.2 में मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था स्पेशल प्लूरल फॉर्म्स. स्पेशल प्लूरल फॉर्म्स में आपको क्या समझाया था बच्चों? ये समझाया था कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में भी
चेंज नहीं होते। जैसे कि यहाँ देखिए सिंगुलर में भी शीप है और प्लूरल में भी शीप है। इसी तरह डियर का भी डियर ही प्लूरल होता है, फिश का भी फिश ही होता है। लेकिन यहाँ फिश का एक्सेप्शन है, अगर फिश एक ही वैरायटी की है तब यहाँ हम प्लूरल फॉर्म में फ़िश ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर फ़िश कई वैराइटीज़ की हैं तो वहाँ हम फिशेस बोल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये फ़िश में ही आपको ये एक्सेप्शन मिलेगा और किसी इन वर्ड्स में एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। इसी तरह सिंगुलर में एयरक्राफ्ट है तो वो प्लूरल में भी एयरक्राफ्ट है, और सिंगुलर में सालमन है तो प्लूरल में भी सालमन है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी दो होते हैं और जुड़े होते हैं, जैसे कि ट्राउजर्स, ग्लासेस, शॉर्ट्स, स्पेक्टिकल्स, जीन्स, गॉगल्स, पैंट्स, सिजर्स, टाइट्स, बाइनोक्यूलर्स, पिजामास, पाइलर्स, पिलियर्स। तो ये जो है आपस में लगभग जुड़े होते हैं, इसलिए ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है। अब आ जाइए, जो ज़्यादातर प्लूरल होते हैं ये क्योंकि जुड़े नहीं होते इसीलिए ज़्यादातर होते हैं। अगर ये पेयर में हो तो ये प्लूरल ही होता है, जैसे कि शूज़, चॉपस्टिक्स, सैंडल्स, ग्लव्स, स्लीपर्स, क्लॉग्स, बूट्स, सॉक्स। बच्चों अगर इसका एक पेयर खो जाए और हम एक पेयर की बात करें तब हम इसे सिंगुलर फॉर्म में ऐसे बोलेंगे, जैसे सपोज शू है, एक शू नहीं मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, शू। और जब हमारे सामने पेयर में होगा तो शूज़। इसीलिए यहाँ कहा गया है यूजुअली, मतलब ज़्यादातर। ओके बच्चों, आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम 1.3 की तरफ चलते हैं। एक छोटा सा रिकैप 1.3 का भी लेते हैं। 1.3 में आपका बच्चों है जेंडर नाउन। जेंडर नाउन पहले भी एक्सप्लेन किया, मस्कुलिन, फेमिनाइन। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा और एडवांस बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जो नाउन मेल और फीमेल होते हैं वो कॉमन जेंडर होते हैं। फॉर एग्जांपल, जिसमें कि आपको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो कि हम मेल के बारे में बात कर रहे हैं या फीमेल के बारे में, जैसे कि चाइल्ड है, स्टूडेंट है, फ्रेंड है, एप्लीकेंट है, कैंडिडेट, सर्वेंट, मेंबर, बेबी, बर्ड, गेस्ट, कंपेनियन, फ्रेंड, पेरेंट, प्रेसिडेंट, एट्सेट्रा। इसमें आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि हम लड़के की बात कर रहे हैं या लड़की की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसके अलावा एक और होता है नाउन जो कि ना मेल होता है ना फीमेल होता है, ये हो जाता है न्यूटर जेंडर, या इसे हम मान सकते हैं ये नॉन लिविंग थिंग चीज़ें होती हैं। सपोज फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, गेम, टेलीविज़न, कंप्यूटर, अलमीरा, एट्सेट्रा। उसके अलावा मैंने फेमिनाइन नाउन और मैस्कुलिन नाउन दोनों समझाया। मैस्कुलिन होते हैं ही वर्ड्स जो कि मेल के लिए यूज़ होता है, और फेमिनाइन होते हैं शी वर्ड्स जो कि फीमेल के लिए यूज़ होता है। ओके बच्चों, मैंने आपको ये समझा दिया जो कि आपका तीनों टॉपिक जिसको कि मैंने कवर किया है आपके टेस्ट में।